सोशल एंजाइटी, सोशल आइसोलेशन हो रहा था, तो उसकी वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, उनको एंजाइटी हो रही थी, उनको बहुत सारी जो मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही थी। तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। एकदम से हमें 15 तारीख को शाम को बोला गया कि कल से आपको ड्यूटी नहीं आना है। किसी के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया गया था। जब हमें इंटरव्यू में बोला गया है कि आपका इंक्रीमेंट होगा, ये सारी चीज़ें, बट बाद में वो सब चीज़ें कुछ भी नहीं होती है। नोडल ऑफिसर से मिले तो वो बोले कि हम तो आपकी सैलरी, काउंसलर की सैलरी 35,000 रुपये पे कर रहे हैं। वेतन ही इतना कम है कि हमें शर्म आती है बताते हुए कि हम इतना अच्छा प्रोफेशनल, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होके भी सिर्फ 9,000 की दिहाड़ी में पूरे महीने अपना खर्चा चलाते हैं। 8-8 घंटे की हमारी जॉब है ना, और फिर भी हमारे को मानसिक तौर से इतना परेशान किया जा रहा है कि हम ना आज ना घर को छोड़ के यहाँ पर बैठे हैं। रोजगार से जैसे कि हमको ये ना दूध में पड़ी मक्खी थे, इस प्रकार हमें निकाल दिया गया है। दोस्तों, राजस्थान इन दिनों धरना प्रदर्शन का केंद्र बन चुका है। नमस्कार, दीपेंद्र नाम है मेरा, आप देख रहे हैं द खटक। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ टेलीमानस केंद्र पर, जहाँ पर लोगों की समस्या का समाधान किया जाता है। वो समस्या जो लोग अपने डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और किसी न किसी मानसिक तनाव के चलते कहीं ना कहीं सुसाइड केस कर लेते हैं। हाल ही में आपने सुना होगा जो नीट एग्ज़ाम हुआ, जिसमें करीबन 6 से 7 लोगों ने, अभ्यर्थियों ने अपनी सुसाइड केस के नाते अपनी ज़िंदगी तबाह की। और इसी के साथ में जब भारत सरकार एक हेल्पलाइन नंबर जारी करती है 14416 के नाम से, ये नंबर है उनके लिए जो अपनी मानसिक पीड़ा बताने के लिए और अपना समाधान ढूंढते हैं, और कहीं ना कहीं उनको समाधान नहीं मिलने के चलते वो अपना सुसाइड करने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी की रामलीला समाप्त कर लेते हैं। और इन्हीं के पीछे उनके कुछ जो सपने रहते हैं, माता पिता से वो वादा करते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक सपना सजोते हैं उसको साकार करने के लिए, लेकिन उनका सपना समाधान नहीं मिलने की वजह से वो चकनाचूर हो जाता है। अभी हम टेलीमानस केंद्र पे हैं, जहाँ पर इन मानसिक तनाव व्यक्तियों का समाधान किया जाता है। और ये जो मेरे पीछे जो एम्प्लॉय है वह ये जो लोगों की समस्या सुनकर उनको समाधान बता दिया, और उनको अभी जो वेतन मिल रहा है वो बिल्कुल अल्प वेतन मिल रहा है। और यह जो योजना है जो भारत सरकार द्वारा जारी की गई है, और ये जो केंद्र है कि जो समाधान भारत सरकार बोलती है, यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव हो या मानसिक पीड़ा हो, अपने समाधान के लिए इस 14416 पे नंबर पे कॉल करके अपना समाधान ले सकती है। लेकिन ये जो टेलीमानस जो केंद्र है वो 3 दिन से बंद पड़ा है, और ये जो समाधान देने वाले जो लोग हैं, यानी कि यूँ कहे कि जो एम्प्लॉय है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी निराशा लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये भी अपना समाधान निकालने के लिए यहाँ पे मौजूद है। उनसे जानेंगे कि उनकी पीड़ा क्या है। सर, क्या आप जो टेलीमानस केंद्र पे आप काम करते हो, किस कंपनी के अंडर में आप काम करो, कितना आपको वेतन मिलता है, और आपको अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? सर, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि टेलीमानस है क्या। टेलीमानस जो है ये कोविड के बाद में स्टार्ट हुआ था, और ये लोगों को उस टाइम पे जब लोगों की जॉब छूट रही थी, लोग घरों में बैठ रहे थे, तो उस टाइम पे सोशल एंजाइटी, सोशल आइसोलेशन हो रहा था, तो उसकी वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, उनको एंजाइटी हो रही थी, उनको बहुत सारी जो मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही थी। तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, और ये ऑल इंडिया में काम कर रहा है, और मोस्टली जगह पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको रन कर रही है। पर राजस्थान में जो है, राजस्थान में ये इसको प्राइवेट कंपनी को ये दे रखा है। और यहाँ पे कौन सी कंपनी? ये है डेटन कंपनी है, और ये TCIL कंपनी के अंडर में ये काम कर रहा है। पर इनमें ये है कि ये कंपनी वाले जो लोग हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को मेंटल हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पे काउंसलर लेवल पे, साइकोलॉजिस्ट लेवल पे, और साइकेट्रिस्ट लेवल पे, डॉक्टर लेवल पे हम उनकी हेल्प करते हैं। पर ये होता है कि जो लोग, जिनको नॉर्मल लोगों को, हर किसी को, जो लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो अपने पेरेंट्स के गाइडेंस के बिना अगर वो हॉस्पिटल जाएंगे तो भी उनको वहाँ पे उनकी कोई नहीं सुनाई करेगा, और हम उन लोगों की भी सुनते हैं। और आज ये सिचुएशन हो रही है कि हमारी कोई भी नहीं सुन रहा है। हम NHM के जो नोडल ऑफिसर हैं उनसे भी मिले, और जो NHM के जो फाइनेंस डायरेक्टर हैं उनसे भी मिले, पर वहाँ भी हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो क्या बोला जा रहा है उनके द्वारा? उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है उनसे बात करो, वही आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मैम है, उनको हमसे कोई लेना देना नहीं है। वो ना हमसे कभी कॉल करके हमें कोई पूछा गया है कुछ भी। 3 दिन से हम यहाँ पे बैठे हैं, और पिछले 3 दिन से ये बंद है, और ना हमें कॉल करके पूछा, ना यहाँ पे हमें मिलने के लिए कोई आया है। और हमें 15 जून को ये कंप्लीट हुआ था टेंडर,
जो एकदम से हमें 15 तारीख को शाम को बोला गया कि कल से आपको ड्यूटी नहीं आना है, और ये भी हमें व्हाट्सएप पे बोला, कोई ऑफिशियल हमें मेल करके नहीं बोला। ऑफिशियल मेल में हमें बोला कि आपका 15 तारीख को आपका टेंडर कंप्लीट हो रहा है, आगे की कोई सूचना नहीं है। पर हम जब एसएमएस हॉस्पिटल के जो एचओडी हैं उनसे भी मिले तो उनका भी ये आंसर था कि आपका जो प्रोजेक्ट, आपकी जो कंपनी है वो इसके बारे में बताएगी। और जो एसएमएस हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट सर हैं सतीजा सर, उनसे भी मिले, उनका भी यही आंसर था कि आपका वही हल होगा, अगर जो कंपनी वाले हैं वही आपका हल करेंगे। और आगे से जब नोडल ऑफिसर से मिले तो वो बोले कि हम तो आपकी सैलरी, काउंसलर की सैलरी 35,000 रुपये पे कर रहे हैं, और हर जगह पे है ऐसे ही भी, हर स्टेट में कंपनी को 35,000 दिया जा रहा है और आपको 9,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है। हाँ जी, हमें 9,000 रुपये पे हो रहा है, कंपनी को आगे से 35,000 रुपये आ रहा है। और जो हर स्टेट में ये है कि मिनिमम वेज जो लगते हैं लोगों को, जो भी काउंसलर लेवल पे ज्वाइन करते हैं उनको 35,000 सैलरी, और जो साइकोलॉजिस्ट लेवल पे करते हैं उनको मिनिमम 45,000 रुपये सैलरी मिलती है। और यहाँ पे सभी के सभी प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हैं, और इनके साथ में ये हाल हो रहा है कि इनको 9,000 रुपये में काम करना पड़ रहा है, जो एक बिल्कुल दिहाड़ी मजदूरी वाले जो लोग होते हैं उनको भी यहाँ से अच्छा वेतन मिलता है। और ये जब इनका मन होता है तब ये सैलरी देते हैं। 15 को जब जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है कि 7 तारीख तक सैलरी आ जानी चाहिए, पर सैलरी यहाँ पे इनका रूल अलग ही चल रहा है कि 15 तारीख को सैलरी आएगी, पर 15 तारीख को भी सैलरी नहीं आती, वो भी 20-25 तारीख तक ये कर देते हैं। जब इनका मन होता है तब ये सैलरी देते हैं, और अगर ये बोलते हैं कि अगर कोई भी एक्शन लोगे तो हम आपका एक्सपीरियंस लेटर है वो ख़राब कर देंगे, आपकी सीवी है वो ख़राब कर देंगे, तो हमें धमकी दी जा रही है। तो हमें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, फाइनेंशियली भी हमें इन लोगों के डर से हम बहुत टाइम से हम नहीं बोल पाए। पर अभी ये हाल हो रहा है कि हम लास्ट में अब आके हमें बिल्कुल जब जॉब से निकाल दिया तो हमें लास्ट में ये ऑप्शन लेना पड़ा, और हम सबके पास गए पर अभी भी हमारा कुछ भी समाधान नहीं हुआ है सर। बिल्कुल। मैम, आप दूसरा का मानसिक के जो रोगी होते हैं उनका समाधान करते हो, लेकिन आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। सर एक्चुअली ये काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, बट हमने यही सोचा था कि गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से हमें कुछ अच्छा सा अपग्रेड मिलेगा, बट हमें अभी तक कोई भी अपडेट नहीं मिला है लास्ट 3 ईयर से, जब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड हमारे साथ ये हो रहा है बिकॉज ऑफ कि मैं दूसरी सिटी से आती हूँ, मैं उदयपुर से बिलोंग करती हूँ, और हमारे यहाँ पे रहना, खाना पीना सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी है सिर्फ और सिर्फ 9,000 में, तो वो हम नहीं कर पा रहे। हमने काफ़ी बार ये चीज़ें बोली भी है, रखी भी है, बट वहाँ पे हमारे लिए कोई भी नहीं सुनता है, चाहे हम कितना ही बोलते हैं। बस हमें यही बोल रहा है कि हमारा एक्सटेंड हुआ है, तो हम इस एक्सटेंड के टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकते आपके लिए। तो किसी के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया गया था। जब हमें इंटरव्यू में बोला गया है कि आपका इंक्रीमेंट होगा, ये सारी चीज़ें, बट बाद में वो सब चीज़ें कुछ भी नहीं होती है। बिल्कुल। इनको रोज़गार देने के बजाय इनसे रोज़गार वापस छीना गया है, और इनसे जानेंगे कि जो किस प्रकार जो कंपनी ने उनसे बातचीत की, किस प्रकार। सर, मैम, आपको लगने से पहले कंपनी के द्वारा क्या कहकर आपको लगाया गया था, क्या क्या शर्तें थी, और जो आपका जो ये डिप्लोमा डिग्री जो भी है उसकी क्या कॉस्ट है, किसके आधार पे आपने यहाँ पे जॉब ज्वाइन किया? सर, जब हमारा स्टार्टिंग में जॉइनिंग हुई थी, इंटरव्यू हुआ था, तो उस समय हमें ये आश्वासन दिया गया था, और मतलब इस तरीके से होप दी गई थी कि आप सेंटर के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो इसमें आपका काफ़ी इंक्रीमेंट भी होगा, काफ़ी प्रोग्रेस भी होगी, और आप लोग जो है लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पे बने हो। तो हमें भी यहाँ पे जब ज्वाइन करे थे तो बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि हम उसी फील्ड से बिलोंग करते हैं। जैसे ये अंदर से थोड़ी था कि बीच में हमको यहाँ से, नहीं, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। इवन लास्ट टाइम तक भी हमें ये अंदाज़ा नहीं था। ये तो हमें लास्ट 15 तारीख को ये पता चला है कि हमारी जॉब ना तो सिक्योर है, ना ही हमें कोई और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आगे। 3 दिन पहले सेंटर बंद किया गया, उससे पहले आपको कोई नोटिस या किसी प्रकार का कोई मैसेज या कॉल किया गया? इससे पहले 2 महीने का इंटेंशन मिला था, एक्सटेंशन मिला था, और फिर वापस से ऐसे कहा जा रहा है कि 3 महीने का वापस मिल रहा है, तो आप लोग रिज्वाइन कीजिए। किसके माध्यम से बताया, कि मैसेज या कॉल? नहीं, कुछ भी नहीं सर। 3 दिन जब SMS के सामने बाहर खड़े थे तो हमें SMS के किसी डॉक्टर ने बताया। अच्छा, कोई और मैसेज वगैरह किसी प्रकार को नोटिस वगैरह कुछ भी? अभी तक नहीं आया है, कुछ भी कोई अपडेट नहीं है सर। और ना ही 3 दिन से हमारे पास मैम आई है, ना कोई कंपनी का आया है कि किस तरीके से क्या हाल हो रहा है, क्या पेमेंट का है।
और प्लस हम दूसरों की मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं या हमारी खुद की मानसिक हालत ऐसी हो रही है कि हम सुसाइड कर लेंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो। हमें रातों रात बेदखल ऐसे किया है अपनी रोजगार से जैसे कि हमको ये ना दूध में पड़ी मक्खी थे, इस प्रकार हमें निकाल दिया गया है। लेकिन सरकार तो बड़ा बड़ा विज्ञापन दिलाती वो सरकार शर्म आती है, हमें घर पे शर्म आती है ये बताते हुए कि हम 9,000 सैलरी यहाँ से ले रहे हैं। आप बताइए, हम नहीं बता पा रहे या तीसरे दिन न्यूज़पेपर में भी आता है, आपने खुद ने भी देखा, कहीं सारे न्यूज़पेपर्स में आता है। एंड जब भी न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी ऐसे कोई एड्स आते हैं तब हमारे पास पर पर्सन के पास 30 to 40 कॉल्स होती है। आप एक दिन का एक पर्सन के पास में 8 घंटे में, तो उसके लिए हमें खुद को भी उन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, खुद को भी स्ट्रेस आउट करने के लिए टाइम चाहिए होता है, सारी चीज़ें चाहिए होती है। बट जब हमारी जो सैलरी उसमें हम नहीं कर पा रहे हैं। जब हम ये बोलते हैं कि हमारी इंक्रीमेंट किया जाए या हमें समय पे सैलरी दी जाए तो हमें बोला जाता है कि आप अपने उसी सैलरी को थोड़ा मैनेज करके चलें, इतनी तारीख तक 20 से कम खर्चा करें। लेकिन सर जो हमारा EMI का खर्चा है, जो हमारा पर्सनल है, हमारा मेडिकल है, वो कैसे हम मैनेज करेंगे 9,000 के अंदर? सर 26 किलोमीटर से आते हैं यहाँ पर, इतनी दूर आते हैं, जॉब करते हैं, 8-8 घंटे की हमारी जॉब है ना। और फिर भी हमारे को मानसिक तौर से इतना परेशान किया जा रहा है कि हम है ना आज ना घर को छोड़ के यहाँ पर बैठे हैं, कुछ भी नहीं है, कोई बोनस नहीं सर, हमेशा आपको 24/7 आना पड़ता है। हमारी ही सैलरी में से हर महीने का 500 रुपये काटते हैं, तीसरे महीने बोनस के नाम पे दिया जाता है। हाँ जी। अच्छा, आप ही की पे में से राउंड हमारा पीएफ ही हमको वापस मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अदर राज्यों के अंदर ये जो सेवा है टेलीमानस, वो राज्य सरकार चला रही है। केवल एक राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहाँ पर ये सेवा किसी ठेका प्रतापन या किसी कंपनी के द्वारा चलाई जा रही है। अब ये टेंडर का मालिक का नाम पता है? डेटोन कंपनी है ये, TCI के मालिक का नाम हमें नहीं मालूम। इसकी देखभाल करने वाली का? हाँ, वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मैम है, उनका नेम है वंदना मैम है। डॉक्टर वंदना मैम है। और यहाँ पे हमें जो बोलते हैं कि आपको किसी ऊपर अथॉरिटी के पास में ना कोई कॉल करना है, ना किसी को कुछ सूचना देनी है। अगर आपको कुछ भी बोलना है तो सिर्फ आप HR को बोल सकते हो। HR से ऊपर आपको किसी को कॉल या मैसेज किसी को आप कुछ नहीं कर सकते। और जब HR को कॉल करते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो उनका सिंपल सा आंसर होता है कि आगे से इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास में, अगर कोई आगे से इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं बताता हूँ। और मोस्टली तो यही रहता है कि वो कॉल ही अटेंड नहीं करते हैं। और सर ये एक्सटेंशन के बाद, जैसे इसका टेंडर 3 साल का था, उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो रही है कि पहले इसका एक्सटेंशन 1 महीने किया गया, फिर वो 15 तारीख को हमें ये लगा कि पता नहीं जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, फिर इसका एक्सटेंशन वापस 2 महीने कर दिया। फिर हमने वो 2 महीने भी अपनी जैसे भी हमने उसको निकाला अच्छे से, लेकिन बाद में भी यही प्रॉब्लम आई कि जैसे ही 15 तारीख आई कि हमारे कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया कि एक्सटेंशन हुआ है नहीं हुआ है, ये रिन्यू हुई है या नहीं है, कुछ हमें मालूम नहीं है। बस ये कह दिया है कि आपको आगे सूचना तक आना नहीं है, आप जैसे हो। अब देखो, आप 3 दिन हो गए हैं, लोग ऐसे शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हुए हैं। इस चीज़ का तो आप इस केंद्र पे कितने लोग काम कर रहे हो? अभी 3 दिन पहले कितने लोग काम कर रहे हैं? सर पूरा स्टाफ काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्लिनिकल 30 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व है और अटेंडर है, डॉक्टर हैं, सब मिलके एक टीम है, सब काम कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स का ना कोई टाइम टेबल नहीं है, उनका कुछ भी टाइम टेबल नहीं है डॉक्टर का। सिर्फ हम ही हैं जो कि है ना हर तरीके से प्रताड़ित होते हैं। ऊपर के लोग भी हमें ही दबाते हैं, नीचे के लोग भी हमें ही दबाते हैं। हम बीच के एक तरह से आलू बन गए हैं सैंडविच के अंदर के। सर कोई वैल्यू टाइमिंग क्या था आपका? टाइमिंग हमारा 8 घंटे का है और इस 8 घंटे में हमारे पास जितने कॉल्स आएंगे उतने हमें लेने ही है। उसके फिर डॉक्यूमेंटेशन भी होता है कि जो जिससे बात हुई, किस तरह से हमने उसे टेक्निक बताई, वो सारी चीज़ें सारी मिला के 8 घंटे में कंप्लीट करनी होती है। अगर किसी व्यक्ति का आपके पास कॉल आता है तो किस प्रकार का समाधान आप निकालते हैं? हम उसे टिप्स बताते ही है, हमें पूरा अथोराइज्ड है, पूरा हमें सिखाया गया है, स्किल किया गया है निमहैंस से, जो हमारी अपेक्स बॉडी है, जो हमें इंस्टीट्यूट सिखाता है निमहैंस, वो हमें डेली ट्रेनिंग देता है हर एवरी सैटरडे को। वो हमें सिखाता है कैसे हमें काउंसलिंग करनी है, फिर हम उसी के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करते हैं। सब कुछ स्किल्ड है, वेल इनफ्ड है, पर बस हमारा वेतन ही इतना कम है कि हमें शर्म आती है बताते हुए कि हम इतना अच्छा प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होके भी सिर्फ 9,000 की दिहाड़ी में पूरे महीने अपना खर्चा चलाते हैं।
तो अभी जो नीट का पेपर रद्द होने के बाद में काफ़ी बच्चों ने सुसाइड किया, तो उससे संबंधी उसके रिगार्डिंग कॉल आया आपके पास? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे आए हैं। सुसाइडल केस भी थे जिसे हमें पुलिस को भी नोटिस देना है। इसके अलावा हमें उन्हें टैकल भी करना है। कई लोगों की सक्सेस स्टोरीज भी आप विज्ञप्ति में देखेंगे। टेलीमानस का आता ही इस तरीके से ये एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव है जिसमें सक्सेस स्टोरीज़ के नाम पे सुसाइडल केस को हमने डील किया है और उसे नॉर्मल बनाया है सुसाइड से। किसी को बोलना है? सर अगर एचआर या फिर हम मैनेजमेंट से कुछ बात करते हैं तो वो साफ साफ बोलते हैं कि आप अगर आपका इतने में नहीं हो रहा है तो आप दूसरी जगह जॉब देख सकते हैं। तो सर आप बताइए कि 3 साल से जो एम्प्लॉय या फिर स्टाफ जो भी है यहाँ से काम कर रहा है और एक बार में अगर आप बोल देते हैं कि ठीक है आप कहीं दूसरी जगह चले जाइए, तो फिर हमारी वैल्यू क्या हुई? 3 साल यहाँ पे आपने कितने मंथ तक काम किया यहाँ पे? मुझे 1.5 साल हो गए, लेकिन और भी जो स्टाफ है वो 3 साल से काम कर रहे हैं। मुझे 2.5 साल मैं 3 साल से जब से स्टार्टिंग हुआ है ना तब से हूँ मैं यहाँ पर। सर मैं सबसे स्टार्टिंग से यहाँ हूँ। हमें हमेशा ये बताया गया है कि आपकी हर साल इंक्रीमेंट हो जाएगा। वो नहीं हुआ, ये सिर्फ वादे थे जो कि झुटला दिए गए। इसके बाद हमें कहा गया, प्रलोभन दिया गया कि आपका वक्त पे अच्छा होगा, पर वक्त पे ये हशर हुआ है कि आज हमें बेरोजगार कर दिया गया। ये हशर हुआ है हमारे साथ 3 साल की वफादारी निभाने का। बिल्कुल। इनका कहना है कि 3 साल पहले जब हम लगे थे तो हमको प्रलोभन दिया गया था कि आपका जो सैलरी इंक्रीज होगी और आपको प्रमोशन भी मिला जाएगा, लेकिन ना ही तो प्रमोशन मिला ना सैलरी इंक्रीज हुई। इनको काम करना पड़ रहा है मात्र 9,000 रुपये में, जो लोगों का समाधान निकालते थे और समस्या से फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम करते थे। आज वही लोग अपनी समस्या लेकर के या मानसिक पीड़ा अपनी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी प्रकार की हमारा कोई सुनने वाला नहीं। ये वीडियो अगर सरकार तक पहुँच रहा है तो कृपया यहाँ इन जो एम्प्लॉई है उनकी टेलीमानस के जो जितने भी एम्प्लॉई है 30 से करीबन ये एम्प्लॉई उनको समस्या का समाधान करने का प्रयास कीजिए और ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। तब तक के लिए बने रहें खटक के साथ। शुक्रिया।